नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है राणा। ऊपर लिखा ही होगा बोर्ड पर। आज का टॉपिक है राणा प्रताप। पहले जान लेते हैं राणा प्रताप के बारे में। राणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित था। सिसोदिया राजवंश जो अपने आप के सूर्यवंशी मानते थे, जिसका राजधानी चित्तौड़ हुआ करता था, जो बाद में कुंभलगढ़ से लास्ट में चवांड पर शिफ्ट किया था ये राणा प्रताप ने। अब चलते हैं, पहले जान लेते हैं राणा प्रताप के बारे में। राणा प्रताप को ही लेके चलते हैं। राणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में उदय सिंह के यहाँ हुआ था। कुंभलगढ़ में उदय सिंह के यहाँ। इनका पिता उदय सिंह, राणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, और माता जयवंता बाई। ये मेवाड़ के 13वें महाराणा थे। राणा प्रताप हुए जो मेवाड़ के 13वें महाराणा हुए। अगर गुरु की बात किया जाए तो आचार्य राघवेंद्र ही महाराणा प्रताप के गुरु हुआ करते थे। महाराणा का मेवाड़ में राजाभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। इसके 4 साल के बाद ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 28 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी राजाभिषेक के 4 साल बाद ही। घोड़ा के नाम तो बहुत ही सुने होंगे। चेतक, महाराणा का घोड़ा, जो समझिए उसके मरते मरते दम तक के महाराणा की रक्षा किया था चेतक ने। पहले जान लेते हैं हल्दी घाटी। अगर पुत्र की बात किया जाए तो पुत्र में अमर सिंह प्रथम और भगवान दास सहित कुल 13 पुत्र थे। 11 पत्नियां थी। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, क्योंकि वो समय में तो राजा महाराजा के तो संबंध, क्षेत्र बढ़ाने के लिए संबंध स्थापित करना ही पड़ता था। अब जान लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का ही वो निर्णायक युद्ध था जिसमें मुगलिया साम्राज्य और राणा प्रताप में भीषण टक्कर होने के बाद भी महाराणा स्वयं वापसी करते हुए पुनः अपना साम्राज्य में स्थापित कर लिए थे। जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी को 28 जून 1576 ईस्वी को तंग घाटियों में हुआ था। इसमें राणा के, अगर किताब में तो बहुत तरह के अथी डेटा दिए हुए हैं, मगर एक किताब कहीं कहीं पढ़े हैं कि 500 के, कहीं कहीं देता है 3000, मगर चल लेते हैं, दोनों ले लेते हैं। इसमें 500 मुख्य रूप से या क्या बोलता है, भीलों की सेना ही हल्दी घाटी में मुख्य रूप से अगर भूमिका निभाया था तो भीलों की सेना और अफगान की भी एक टुकड़ी थी जिसने राणा प्रताप को साथ दिया था। इन दोनों ने इतना पुरजोर विरोध किया था कि मुगलिया साम्राज्य की सेना को एकदम पूरा उखाड़ के फेंक ही दिया था। परंतु अफवाह फैल गया कि स्वयं अकबर युद्ध में आ गया। इसके कारण थोड़ा संभरते बैकफुट पर राणा प्रताप को भेज दिया। इसके बाद किया जाए, बैकफुट पर चले गए। उसके बाद राणा प्रताप ने छापामार की युद्ध नीति अपनाई, जो आगे चलकर शिवाजी ने उसको पूर्ण रूप दिया। शिवाजी के समय में बहुत बढ़िया से निखर आया था छापामार युद्ध नीति, जो आज के डेट में तालिबान यूज किया उसको हराने के लिए, क्या बोलता है, अमेरिका को हराने के लिए। हल्दी घाटी के युद्ध में बैकफुट पर जाने के बाद करीब 12 साल बाद फिर वापसी करते हुए राणा ने मेवाड़ और उसके आसपास का क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और दूसरी राजधानी चवांड को बनाया, जो चित्तौड़ के आसपास का ही क्षेत्र हुआ करता था। परंतु युद्ध में एक तीर लगने के कारण, वो तीर से जो जख्म बना, उस जख्म के कारण पर ही 1597 को इनको मृत्यु हो जाता है।
राणा को। मुगलिया साम्राज्य के पुरजोर विरोध करने के ही कारण इन्हें हिंदू शिरोमणि कहा जाता है। हिंदू शिरोमणि। हिंदू शिरोमणि मुगलिया साम्राज्य के विरोध और वो अपने राजपूतिया परंपरा को निभाते हुए बहादुरी से जो पूरा सफल विरोध किए, उन्हें कारण इन्हें हिंदू शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक।